सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो एक दिन सांझ की बेला थी, एक दिन सांझ की बेला थी। हम बात बताते हैं, हम बात बताते हैं। शिव ने तन में प्रवेश किया, शिव ने तन में प्रवेश किया। वो झलक दिखाते हैं, हम बात बताते हैं। बदल गया तन मन का रंग ढंग, बदल गया तन मन का रंग ढंग। हुआ पूर्ण परिवर्तन, सूर्य चंद्र सा चमक उठा मुख। हुआ अलौकिक दर्शन, सूर्य चंद्र सा चमक उठा मुख। हुआ अलौकिक दर्शन, हुआ अलौकिक दर्शन, हुआ अलौकिक दर्शन। शिव ने ब्रह्मा नाम दिया, शिव ने ब्रह्मा नाम दिया और मीठी दीवानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो शिव से लगन अब लागी रे, शिव से लगन अब लागी रे। सोई आत्मा जागी रे, जागी रे। शिव से लगन अब लागी रे, शिव से लगन अब लागी रे। चमकी एक ललाट पर ज्योति, चमकी एक ललाट
लागी रे, शिव से लगन अब लागी रे। ओम शांति। आज हम आप सभी के साथ एक अनोखे मानव की अलौकिक, दिव्य, दिलचस्प और मनोहारी जीवन कहानी साझा करने जा रहे हैं। एक ऐसी जीवन गाथा जो आज तक न किसी ने सुनी होगी न पढ़ी होगी। संसार में बहुत बहुत विशिष्ट लोगों का आना और जाना हुआ। प्रायः उनकी जीवन कहानियां हम सभी सुनते हैं, लेकिन ये जीवन कहानी एक ऐसे निराले मानव की जीवन कहानी है जिन्होंने इस संसार में आकर जो कुछ किया वो और कोई कर ना सका। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के हवाले कर ईश्वर से सर्वस्व प्राप्त कर लिया। मानव से फरिश्ता बनने की, मानव से देवता बनने की ये जीवन कहानी है। ये ऐसी जीवन कहानी जिसको पढ़कर या जिसको सुनकर अनेकों का जीवन आज तक महान बना। कौन थे वो? किसकी है ये जीवन कहानी जिन्होंने पूरे संसार को एक नया रास्ता दिखाया? जिस जीवन कहानी को जानने के बाद, सुनने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि जैसे सुख और शांति के अनुभवों की चाबी हमारे हाथ लग गई हो। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि परमपिता परमात्मा जो कि निराकार हैं, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उन्होंने दादा लेखराज को अपना माध्यम क्यों बनाया? उनकी प्रवेशता इस साधारण मनुष्य तन में क्यों नहीं हुई? संसार में और बहुत प्रसिद्ध लोग हैं, बहुत जानी मानी हस्तियां हैं, लेकिन प्रभु को यही मानव पसंद क्यों आया? इस जीवन कहानी को सुनने के बाद हम सब स्वयं समझ जाएंगे कि इस मानव के अंदर
जो विशेषताएं थी, जो गुण थे, जो प्रतिभाएं थी, वो संसार के अन्य किसी भी मानव के अंदर प्रभु ने नहीं पाई। इस जीवन कहानी में जिस मनुष्य की जीवन गाथा हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, उनके साथ परमपिता परमात्मा शिव बाबा के जो दुख हरता सुख करता हैं, जो ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन हैं, उनके कर्तव्यों और उनके चरित्रों का भी बहुत गहरा संबंध है। तो बात शुरू होती है सिंध हैदराबाद से। सिंध हैदराबाद जब पाकिस्तान की ये बात है, उस समय सिंध समाज में पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव होने के कारण मनुष्यों का रहन सहन, खान पान, आचार व्यवहार बहुत दूषित हो चुका था। सात्विकता तो ऐसा कहेंगे जैसे कोसों दूर थी। भक्ति पूजा पाठ करते थे, बहुत करते थे, लेकिन भक्ति पूजा पाठ करते हुए भी जीवन में जो सुख शांति आनी चाहिए, मनुष्यों के जीवन में वो सुख शांति नहीं थी। किसी भी गुरु, पंडित, पुरोहित, पुजारी आदि से उनको ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता था जिससे वो अपने मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते। मन में वासना, धन के प्रति लोभ, व्यापार में छल कपट, व्यवहार में क्रोध, खूब कूट कूट कर भरे हुए थे। भक्ति के नाम पर सिर्फ खर्चीले रस्म और रिवाज होते थे। लोगों के पास धन दौलत बेशुमार था, आर्थिक रूप से संपन्न थे, लेकिन आर्थिक संपन्नता होने के बावजूद भी क्योंकि जीवन में नैतिक मूल्य नहीं थे, इसलिए घर गृहस्थ में दुख और अशांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा था। और विशेष रूप से नारी जाति, उनकी दशा तो बहुत बहुत दयनीय थी। नारी को तो ऐसा माना जाता था जैसे दासी के समान। पुरुष प्रधान समाज था और नारी को सिर्फ विषय वासना भोग का साधन मात्र माना जाता था। व्यापारी लोग प्रायः अपनी कन्याओं को अशिक्षित रखते थे। जब कभी किसी पार्टी या शादी आदि में जाना होता था तो घर की बहू और बेटियां वो बड़े बड़े घूंघट निकालकर जाया करती थीं। नारियों को पूजा पाठ करने का, धर्म का प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं था। पुरुष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते थे, लेकिन नारियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। तो ऐसे समय में जबकि चारों तरफ घटाघोप अंधकार था, अज्ञानता का अंधकार, मानव त्राही त्राही कर रहा था। आशा की उम्मीद की कोई किरण कहीं से भी नजर नहीं आती थी। उसी समय सिंध हैदराबाद में एक ऐसे निराला मनुष्य जिसको सिंध समाज के लोग भली भांति जानते थे,
वो थे, उनका नाम था लेखराज, और प्यार से सिंध समाज के लोग उनको दादा कह करके संबोधित करते थे। अगर दादा हजारों लोगों के बीच में खड़े हो जाते तो भी उनका व्यक्तित्व वो इतना प्रभावशाली था, चुंबकीय आकर्षण था उनके अंदर, ये हजारों लोगों के बीच में खड़े होते हुए भी सबका ध्यान स्वाभाविक रूप से उनकी तरफ आकर्षित होता था। दादा लेखराज एक जानी मानी हस्ती। अगर उनके शारीरिक स्वरूप की भी हम बात करें तो एक ऐसा व्यक्तित्व कलयुग के अंत में, जिसको कहें कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई का हो, ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत बहुत कम गिने चुने होंगे जिनका चित्र भी सुंदर हो और जिनका चरित्र भी सुंदर हो। उनका उन्नत ललाट मस्तक, उनके नैन बैन, उनका उठना बैठना चलना देखना, उनके व्यवहार में जो मधुरता थी, मृदुलता थी, उनका भक्ति भाव जैसे सबके चित्त को चुरा लेता था। सब उनको दिल से प्यार करते थे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो वो सबको प्यार करें और सब उनको भी प्यार करें। तो दादा का जीवन ऐसा जीवन था, वो सबको बहुत बहुत दिल से प्यार करते थे। उनकी आंखों से स्नेह छलकता था और सब उनको बहुत बहुत दिल से अपना मानते थे। उनकी कायिक रचना देख करके ऐसा लगता था कि जैसे पूर्व जन्मों में इस आत्मा ने न मालूम कितने श्रेष्ठ कर्म किए हों। उनकी जो शारीरिक काया थी वो अलौकिक थी। संतुलित शरीर, स्वस्थ काया, उनका सुडोल शरीर, दीर्घ बाहें, उनकी एक अलौकिक और निराला व्यक्तित्व। 1876 में सिंध हैदराबाद में लेखराज नाम के इस बालक ने जन्म लिया और छोटी सी आयु ही जब इनकी थी तभी इनके पिता और इनकी माता, उनका देहांत हो गया था। इनके पिता स्कूल के प्रधान अध्यापक थे और जैसे कहते हैं कि पूत और कपूत पालने से ही उनके लक्षण दिख जाते हैं। दादा के 3 भाई थे और इनके अंदर जो विशेष बात थी, गरीबों के प्रति दया, करुणा, मैत्री भाव, बहुत जल्दी से ये किसी को भी अपना मित्र बना लेते थे। इनके अंदर अथक साहस था, लगन थी, बहुत परिश्रमी थे। माता पिता के देहांत के कुछ समय के पश्चात इन्होंने अपने भाई के साथ गेहूं के व्यापार में हाथ बटाना शुरू किया, क्योंकि इनकी दया करुणा जो इनके अंदर बहुत भरी हुई थी, गरीब लोग जितना इनको पैसा देते थे, ये उससे अधिक उनको अनाज
तोल कर दे देते थे और इनके भाई को वो बात पसंद नहीं आती थी। तो कुछ समय के बाद भाई से व्यापार में ये अलग हो गए और सिंध हैदराबाद से मुंबई गए और वहां पर जाकर के हीरों का काम सीखा। और जैसा हमने बताया कि बहुत मेहनती होने के कारण, बुद्धि कुशाग्र होने के कारण, अचूक परख शक्ति होने के कारण इन्होंने अपने हीरे के व्यापार को पहले किसी के पास करते थे, फिर अपना इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया और धीरे धीरे अपने व्यापार को ये बहुत ऊंचाइयों तक ले गए और सिंध हैदराबाद के एक बहुत प्रसिद्ध जौहरी के नाम से ये विख्यात हो गए। राजा महाराजाओं के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे। उदयपुर के राजा और नेपाल की राणा फैमिलीज विशेष रूप से बाबा के कस्टमर्स थे और बाबा के जैसे कि उनके साथ फैमिली रिलेशंस थे। जयपुर के राजा, जोधपुर के राजा और सिंध हैदराबाद में जितने भी धनी मानी लोग थे वो दादा को खूब अच्छी तरह से जानते थे और इनके प्रति सबके मन में बहुत बहुत सम्मान था। दादा की जो लौकिक बहू थी, पहले जिनका नाम राधिका था, जब वो विवाह होकर के आई थी दादा के घर, बाद में जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो दादा की लौकिक बहू राधिका, जिनका नया नाम जो परम पिता परमात्मा ने स्वयं उनको दिया, बृजेंद्रा, और उनको हम सभी प्यार से दादी बृजेंद्रा कहते थे। तो दादी बृजेंद्रा दादा के बारे में बताया करते थे कि कैसे उनके राजा महाराजाओं के साथ अच्छे संबंध थे। तो वो कहते थे कि दादा को किसी भी राजा महाराजा के यहाँ जाना हो तो पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। दादा राजा महाराजाओं के महल में किसी भी वक्त जा सकते थे और अगर कोई ज्वेलर्स आते थे तो वो अपना सामान सेक्रेटरी को देते थे और उनके द्वारा वो रानी, राजमाता या परिवार के और सदस्यों तक वो पहुंचता था। लेकिन दादा को सेक्रेटरी से भी छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं थी। राजकुल के जितने भी सदस्य थे उनको दादा की ईमानदारी, उनकी सत्यता, उनका श्रेष्ठ व्यवहार, उनका चरित्र, उस पर संपूर्ण निश्चय था, बहुत बहुत। और दादा जब महलों में जाते थे तो राजमाता के कक्ष में जैसे ही वो पहुंचते थे तो राजमाता अपने परिवार के सभी सदस्यों को वहीं बुलाकर दादा के द्वारा लाए गए वो गहने जेवर वो दिखाया करती थी। तो इस प्रकार से राजा महाराजा लोग वो स्वयं भी दादा का बहुत सत्कार करते थे। एक बार की बात है, दादी बृजेंद्रा सुनाते थे कि हम लोग उदयपुर के राजा के निमंत्रण पर उदयपुर आए थे और दादा जो हैं वो सही वक्त पर राज दरबार में उपस्थित हो गए, गैलरी में बैठे हुए थे। लेकिन राजा ने देखा कि दादा अकेले बैठे हैं और इनके परिवार के अन्य सदस्य जो हैं वो उपस्थित नहीं हैं, क्योंकि दादा की जो लौकिक युगल थी जिनका नाम यशोदा मैया, जिनको हम कहते थे प्यार से, तो यशोदा माता का ये विचार था
कि पहले हम श्रीनाथ द्वारे जाएंगे, श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम राज दरबार में आएंगे। तो जब राजा ने देखा कि सारा परिवार अभी तक पहुंचा नहीं है, तो राजा ने स्वयं मंत्री को भेजा उन सब को लाने के लिए। और जब परिवार के सभी सदस्य गैलरी में उपस्थित हुए और राजा ने देखा कि सभी आकर बैठ गए हैं, अपना स्थान ले लिया है, तो कहा कि तब बहुत खूब बैंड बाजे बजे, हमारा स्वागत किया गया और राज दरबार का कार्य जो है वो प्रारंभ हुआ। कहा कि जब हम राजा के उस स्थान से जब हम वापस जा रहे थे, तो राजा के ड्राइवर ने हमको रास्ते में ये बताया कि राजा ने आज तक कभी भी इस प्रकार से राज दरबार की जो कार्यवाही है उसको स्थगित नहीं किया था। ये तो दादा लेखराज के विशेष सम्मान में आज राजा ने ऐसा किया। तो ये था दादा लेखराज का राजा महाराजाओं के साथ घनिष्ठ संबंध, बहुत बहुत घनिष्ठ संबंध। दादा जो थे वो पूरी तरह से शाकाहारी थे, सात्विक जीवन था उनका। मांस मदिरा को कभी उन्होंने छुआ तक भी नहीं था। तो एक दफा राजा लोग दादा के निमंत्रण पर उनके घर में आए हुए थे, पोते की पार्टी चल रही थी और राजा लोगों ने जब देखा कि दादा ने मांस मदिरा कुछ भी पार्टी में नहीं रखा है, तो उन्होंने बहुत प्यार से मुस्कुरा के दादा को बोला कि लखीराज बाबू, आज तो पार्टी फीकी रही। तो दादा ने उनको उसका जवाब दिया कि आप लोग मेरे को कागज के नोट देते हो और मैं आपको उसके बदले में हीरे देता हूं, तो आपके कागज के नोटों के पीछे मैं अपना धर्म भ्रष्ट थोड़ी करूंगा। तो राजा लोग वो भी मुस्कुरा दिए दादा की ये युक्ति युक्त मधुर बात सुन करके। कभी कभी राजा लोग दादा को विनोदपूर्ण लहजे में ये भी कहते थे कि लखीराज बाबू, भगवान से बहुत बड़ी गलती हो गई। वास्तव में तो राजाओं के सारे संस्कार जो हैं वो आपके अंदर थे। भगवान को आपको राजा बनाना था, लेकिन गलती से भगवान ने हमको राजा बना दिया। तो अगर इसकी सूक्ष्मता देखी जाए, आपको भी आगे चल करके ये और विस्तार पूर्वक इस रहस्य का ज्ञान मिलेगा कि भगवान से गलती नहीं हुई थी। भगवान तो उनको राजाओं का राजा बनाने का पुरुषार्थ करा रहे थे और दादा लेखराज ने वो पुरुषार्थ भी किया और वो सिंगल ताश वाले राजा नहीं, लेकिन डबल राजाई के वो अधिकारी बने। तो दादा लेखराज, एक तो आर्थिक अगर उनकी स्थिति देखी जाए तो उस समय सिंध हैदराबाद में बहुत बहुत उन्नत स्थिति पर वो थे, बहुत संपन्न थे वो। उनका कारोबार भी सिंध हैदराबाद, मुंबई और कलकत्ता, इन 3 स्थानों पर उनका कारोबार फैला हुआ था और वो हीरे जवाहरातों के होलसेल व्यापारी थे। और उनके जीवन का एक दूसरा पहलू, दादा के जीवन में भक्ति भाव, उससे वो परिपूर्ण थे। बहुत अच्छे पक्के भक्त थे, सच्चे भक्त थे वो। श्री नारायण की वो पूजा किया करते थे। अपनी गद्दी पर जहां वो बैठते थे जवाहरात के धंधे में,
वहां पर अपनी तिजोरी में, अपने तकिए के नीचे, अपनी पॉकेट में वो श्री नारायण का फोटो भी रखा करते थे। और उनको लगता था बस जिधर देखूं उधर श्री नारायण ही मेरे को नजर आए। सुबह उठकर स्नान आदि कर कर सबसे पहले वो भक्ति किया करते थे और बाकी सब काम बाद में। और उनके परिवार के सदस्यों को भी उन्होंने ये पाठ पक्का कराया हुआ था कि पहले भक्ति और उसके बाद आपको नाश्ता मिलेगा, आपको भोजन मिलेगा। तो भक्ति उनकी ऐसा कहेंगे कि चरम सीमा पर थी। श्री नारायण के लिए उनको विशेष रूप से हृदय में प्यार था। परंतु एक विशेष बात जो और उनके जीवन में सब महसूस करते थे कि उनको नारी जाति के लिए बहुत बहुत सम्मान था। बाजार में जो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के चित्र बिकते हैं, जब दादा उन चित्रों को देखते थे तो उनको उन चित्रों में एक विशेष बात जो अखरती थी, जो उनको पसंद नहीं आती थी, कि श्री नारायण जो हैं वो शेष नाग पर लेटे हुए हैं और श्री लक्ष्मी वो उनके चरण दबा रही हैं। तो दादा के मन में ये प्रश्न उठता था कि सतयुग की महारानी श्री लक्ष्मी वो श्री नारायण के पैर क्यों दबा रही हैं? दासी हैं क्या? ऐसे मन में भाव आता था। तो वो अपने यहाँ चित्रकार को बुलाते थे और चित्रकार को बुला करके वो ऐसे डायरेक्शंस देते थे कि ऐसे चित्र बनाओ जिसमें श्री लक्ष्मी उनको पैरों में स्थान नहीं, श्री और लक्ष्मी और श्री नारायण दोनों का समान स्थान हो, दोनों को समान अधिकार प्राप्त हो। उनकी भक्ति अटूट पक्की भक्ति थी। भक्ति के नियम को वो किसी भी हालत में छोड़ते नहीं थे, उसमें वो कंप्रोमाइज नहीं करते थे। चाहे वो घर में हैं, चाहे वो यात्रा पर हैं, ट्रेन में भी अगर वो ट्रेवल कर रहे हैं तो भी वो गीता का नियमित रूप से अध्ययन करते थे। कोई एक दिन भी दादा के जीवन में ऐसा नहीं था जब उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता उसका अध्ययन ना किया हो। राजा लोग जब उनके निमंत्रण पर उनके यहां आया करते थे, अगर तो दादा फ्री हैं, वो राजाओं को रिसीव करने के लिए स्वयं जाते थे। अन्य कारोबार में अगर वो व्यस्त हैं तो उसमें से समय निकाल कर तो वो जाया करते थे। लेकिन यदि वो उनका पूजा का टाइम है तो उस पूजा के टाइम में वो किसी और को भेजते थे राजाओं को ले आने के लिए, स्वयं वो नहीं जाया करते थे। अर्थात उनकी भक्ति अटूट भक्ति थी, सच्ची भक्ति थी। गुरुओं के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा थी, अगाध सम्मान था। दादा ने अपने जीवन में 12 गुरु किए थे। प्रथम गुरु, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, और हर गुरु को करने के पीछे एक उद्देश्य था। उनके मन में कुछ प्रश्न उठा करते थे, भले वो इतनी भक्ति करते थे, फिर भी उनके मन में जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों का उनको भक्ति के किसी भी वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद से जवाब नहीं मिला था। और वो प्रश्न थे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, इस दुनिया में आने का मेरा लक्ष्य क्या है, इस संसार के ऊपर क्या है, ये दुनिया कैसे बनी है,
कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ है ठिकाना, बता दे मुसाफिर कहाँ तुझको जाना। मैं कहाँ से आया हूं इस दुनिया में, आखिर कहाँ मुझे जाना है। वो अपने गुरुओं से अपने इन प्रश्नों के जवाब मांगते थे, परंतु किसी भी गुरु से उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिलते थे। अंदर अंदर प्यास बढ़ती जा रही थी। फिर भी गुरुओं के प्रति उनके हृदय में बहुत सम्मान था। गुरु अगर उनके यहाँ पर आते थे तो गुरु के आतिथ्य में वो हजारों रुपए खर्च कर देते थे। एक बार की बात है, उनके यहाँ उनके एक गुरु अपने बहुत सारे शिष्यों को लेकर के आए हुए थे और दादा ने गुलाब जल की बहुत सारी पेटियां मंगाई और सारे घर में इत्र छिड़क दिया। गुरु के स्वागत में बहुत सारे फूलों से अपने गुरु का स्वागत किया। महंगे से महंगा फल फ्रूट वो गुरुओं के लिए उसका प्रबंध करते थे। उन दिनों में 4 रुपया बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। 4 रुपए का एक आम आता था, लेकिन वो अपने गुरुओं के लिए पैसे की परवाह नहीं करते थे। गुरु अगर आराम कर रहे हैं और बाहर अगर कोई जानवर कोई पक्षी अगर आवाज करते थे, मानो कुत्ते की आवाज है, तो खास पहरेदार रखते थे और वो पहरेदार इस बात का ध्यान रखते थे कि ये कुत्ता या ये जानवर ये शोर न मचाएं। गुरु के विश्राम में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सम्मान था गुरुओं के प्रति। दादा के यहाँ पर उनके पोते की पार्टी थी और सब आयोजन हो चुका था। बड़े बड़े राजा महाराजा आने वाले थे और अचानक से गुरु का बुलावा आया और दादा जाने लगे। उनके युगल ने, उनकी पत्नी ने, यशोदा मैया ने उनको कहा कि आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, इतने बड़ी पार्टी का आयोजन किया हुआ है। तो दादा ने कहा कि गुरु का बुलावा काल का बुलावा है। अगर अभी मेरा काल आ जाए तो क्या मैं कह सकूंगा कि ये तो इतनी बड़ी पार्टी का मैंने आयोजन किया हुआ है, अभी मैं नहीं चल सकता। तो गुरु का बुलावा, गुरु की आज्ञा मेरे लिए काल का बुलावा है, काल का संदेश है। और दादा गुरु के पास गए और मालूम पड़ा तो गुरु को मात्र 10,000 रुपयों की आवश्यकता थी और दादा ने उनको 10,000 रुपये भेंट किए। तो ऐसे भक्ति भावना से परिपूर्ण जीवन, गुरुओं के प्रति अगाध श्रद्धा, दानवीर थे दादा लेखराज। उनके काका थे मूलचंद के नाम से। उनका हाथी दांत का बहुत बड़ा व्यापार था और दादा लेखराज अपने काका की कोठी पर जाकर अपने काका के साथ बहुत बहुत धन दान करते थे। गरीबों के प्रति उनके मन में, जैसा हमने सुनाया, बहुत दया और करुणा की भावना थी। उनके दिल के ऐसे भाव थे कि संसार के सब मनुष्य जो हैं वो सुखी हों, सुख पाएं। भक्ति भावना तो उनके अंदर इतनी प्रबल थी कि उन्होंने, उनके 2 पुत्र थे और 3 उनकी पुत्रियां थी। तो उन्होंने अपनी पुत्रियों का, अपनी भतीजी का विवाह, ऐसा बताते हैं कि बहुत बहुत
सात्विक तरीके से किया। उनकी एक पुत्री का विवाह उन्होंने बोधराज नाम के एक व्यक्ति के साथ किया था, जो चिदाकाशी मठ में बहुत प्रसिद्ध थे। उनको योग की बहुत लगन थी, योगीराज के नाम से वो प्रसिद्ध थे, और दादा का बहुत ऊंच कुल था, और बोधराज वो मध्यम परिवार था। तो जब दादा ने ये निर्णय लिया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इस साधु प्रवृत्ति के मनुष्य के साथ करूंगा, तो उस समय सिंध हैदराबाद में लोगों में बहुत खलबली मच गई कि आर्थिक रूप से इतने संपन्न होने के बाद दादा ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। परंतु दादा ने उसकी परवाह नहीं की। वो अपने घर परिवार में बहुत सात्विक वातावरण बना करके रखना चाहते थे। दादा ने जब अपनी पुत्री का विवाह किया तो उनको सोना चांदी हीरों की भेंट तो चढ़ाई, वो तो दिया दहेज में, लेकिन इसके साथ ही साथ दादा ने उनको दहेज में श्रीमद् भगवत गीता और चांदी का एक मंदिर भी दिया, ताकि अगले घर जाके भी मेरी ये बच्ची पूजा पाठ ये करती रहे। और फिर परिवार भी उसके लिए ऐसा ढूंढा। तो वो जो शादी थी, वो शादी देखने वाले उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कलयुग में ये शादी, वो उसमें उस सांसारिकता वाला वातावरण नहीं था, लेकिन वो शादी भी ऐसा लगता था जैसे एक सत्संग का रूप लिया हुआ हो। इस कलयुग के संसार में जैसे किसी देवी और देवता की शादी हो रही हो। तो ऐसे थे दादा लेखराज, आर्थिक रूप से इतने संपन्न, बड़े बड़े बंगले, गाड़ी, नौकर चाकर, धन दौलत बेशुमार, और फिर भी वो अपनी पुत्री का विवाह एक धार्मिक परिवार में कर रहे हैं, अपने से काफी साधारण परिवार में कर रहे हैं। तो उससे हमें दादा के संस्कारों का मालूम पड़ता है। तो दादा जिनके बारे में आज हमने आपको सुनाया कि एक विशेष प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, सिंध हैदराबाद के रहने वाले, और कैसे उन्होंने अपनी प्रतिभाशाली बुद्धि से हीरों का एक उन्नत व्यापार उन्होंने स्थापन कर लिया। राजा महाराजा लोगों से उनके घनिष्ठ संबंध और उनके अंदर दान का संस्कार कितना अच्छा था, और भक्ति भावना से वो परिपूर्ण थे। तो शेष दादा की जीवन कहानी, इसको हम कुछ भागों में आपके साथ साझा करेंगे। तो आगे का जो उनका जीवन वृत्तांत है, मनोहारी वृत्तांत, उसको हम कल सुनेंगे। आप सभी भाई बहने इस जीवन कहानी को सुनने के पश्चात इसके ऊपर जरूर विचार करिएगा। ये बहुत, जैसा हमने कहा, निराली, अनोखी, अद्भुत जीवन कहानी है, सच्ची जीवन कहानी है। इससे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इस जीवन कहानी को सुनने के पश्चात परिवर्तन ना आए, ये हो नहीं सकता। तो शेष भाग हम कल सुनेंगे। ओम शांति। सोहनी सूरत
पावन प्रेम के थे अवतार। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, पावन प्रेम के थे अवतार। नर नारी बूढ़े बालक सब पर बाबा का बरसा प्यार। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, पावन प्रेम के थे अवतार। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, पावन प्रेम के थे अवतार। राजयोग का योगी बोला, राजयोग का योगी बोला, ईश्वरीय वाणी। सुनो 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 सुनो, ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो, ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो। उनकी त्याग तपस्या